अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, मज़ा तो अब आएगा। जिसको फंसाने के लिए बड़ा गड़ा खुदा जा रहा था, अब वही शख्स खड़ा हो चुका है और अपोजिशन को चैलेंज करके कह दिया है कि आ जाओ अब मैदान में, अब मुकाबला मैदान में होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने आज रिपोर्टर से बात करते हुए कहा है कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस की समाअत है वो बराह रास्त टेलीविज़न पर नशर की जाए और तमाम पार्टियों के सरबराहान को बिठाकर, ताकि अवाम को पता चल सके कि कौन और किस को कहां कहां से फंडिंग होती रही है। अकबर शेख बाबर जो पीटीआई के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार है, आज मीडिया से बात करते हुए उसकी चीखें निकल रही थीं। उसकी क्या वजह है? नाजरीन, पीटीआई की जानब से 40,000 डोनर्स का डेटा रिकॉर्ड दे दिया गया है। एक बात जो अकबर शेख बाबर और पीडीएम वाले भी करते हैं, मैं उसकी आपको आगे चलकर तफसील बताता हूँ। पहले मैं आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के एतमाद की वजह बताता हूँ। लेकिन एक बात करते हैं कि ये जो 40,000 डोनर्स की डिटेल दी गई है, अकबर एस शेख बाबर ये चाहता है कि ये उसको दे दी जाए। अकबर शेख बाबर ये भी चाहता है कि ये सारी तफसील पीडीएम वालों को भी दे दी जाए। यानी ये चाहते हैं कि पीटीआई का सारा रिकॉर्ड उनको मिल जाए। ये कैसे हो सकता है कि उनको उन लोगों का रिकॉर्ड दे दिया जाए जिन्होंने फंडिंग की है, यानी पीटीआई को फंडिंग भेजी है। अकबर शेख बाबर और पीडीएम इन लोगों का डेटा इसलिए भी हासिल करना चाहते हैं कि ये उन लोगों का मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं। बाद में फिर उन सब लोगों के एड्रेस मालूम करके मीडिया को वहाँ तक लेकर जाएंगे और वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। नाजरीन, ये पीडीएम वाले और अकबर शेख बाबर फराहम करदा दुरुस्त रिकॉर्ड को गलत साबित करना चाहते हैं। नाजरीन, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपने बनी गाला के घर का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाया था और फिर लंदन के फ्लैट की ख़रीदारी के हवाले से जितने का वो बनता था उसका पूरा रिकॉर्ड और तफसील फराहम की थी, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का लक़ब दिया था और अपने रिकॉर्ड में अपने रिमार्क्स में कहा था कि इमरान खान की जानब से किसी भी मरहले पर बददियानती ज़ाहिर नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने इसी तरह अब उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन जमा करवा दिया है जिन जिन लोगों से पीटीआई ने फंडिंग ली थी, और ये भी वाज़े कर दिया कि फंडिंग नजायज़ तरीके से नहीं बल्कि जायज़ तरीके से हुई है। नाज़रीन, फंडिंग जायज़ और नजायज़ तरीके, फंडिंग की बाहर से जो फंडिंग हासिल होती है उसका जायज़ और नजायज़ क्या तरीका है? उसमें ये तरीका है कि बाहर से जो आपको फंडिंग आ रही है वो किस किस तरीके से आ रही है, उसमें भी जायज़ और नजायज़ तरीके हैं। इसलिए इमरान खान साहब अब पूरे एतमाद हैं और अकबर शेख बाबर अब चीखें मार रहे हैं कि रिकॉर्ड सारा आ चुका है। अब नून लीग और पीपल पार्टी वाले क्यों भाग रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज उसका भी इजहार कर दिया है। नून लीग और पीपल पार्टी को बाहर के ममालिक से फंडिंग आती है। अब मैं आपको एक और बात समझाता चलूँ कि नून लीग और पीपल पार्टी वाले फ्रॉड क्या कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, जब आप अपने फ़ंड्स की तफसीलात जमा करवा देते हैं तो फिर सवालात पैदा हो सकते हैं कि ये कहाँ से आए। मसलन बाहर से फंडिंग करने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं या बाहर के सियासी लोग हैं। फिर आप उसकी तफसील में जाएंगे। नून लीग और पीपल पार्टी ने कभी अपने फंड्स की तफसीलात दी ही नहीं हैं।
ये कतरी खात टाइप करते हैं। इनसे जब भी कोई पूछा जाए तो ये कतरी खात से आगे नहीं बढ़ते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपोजिशन को बार बार ये पैगाम दिया है कि तुम लोगों को जो जो मुल्क फंडिंग करते हैं वो सब हमें मालूम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज भी बात की है कि अपोजिशन को जो जो मुल्क फंडिंग कर रहे हैं हम उन मुल्कों का खुलकर नाम नहीं ले सकते कि हमारे तल्लुकात का मसला है, हमारे तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन बंद कमरों में ये मामलात आगे बढ़ भी सकते हैं। अगर ये अपोजिशन वाले इंसान ना बने तो फिर ये कुछ भी हो सकता है। नाजरीन, ये बात फ़ौज को भी पता है कि अपोजिशन को बाहर के ममालिक से फंडिंग होती है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लेता। उसकी एक वजह साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बयान की थी कि अवाम उनको वोट दे देते हैं तो फिर हम क्या करें। अकबर शेख बाबर कहता है कि पीटीआई ने जो रिकॉर्ड जमा करवाया है वो सब जैली है, वो सब बोगस है। ओ मेरे भाई, रिकॉर्ड जैली है या असली है, तुम कौन होते हो उस बात का फ़ैसला करने वाले। उस बात का फ़ैसला करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस मौजूद है। अगर आपको कोई एतराज़ हुआ तो फिर आप उस फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट चले जाना। हाई कोर्ट से भी आपकी सुनवाई ना हुई तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाना। नाजरीन, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब नून लीग और पीपल पार्टी वाले भी अपनी फंडिंग का रिकॉर्ड जमा करवाएंगे? तो नाजरीन, सवाल ही पैदा नहीं होता। नाजरीन, ऐसे नहीं होगा। अब ये लोग मिन्नतों तल्लों पर उतर आएंगे कि किसी न किसी तरह हमारी जान छूट जाए, लेकिन अब इनकी जान छूटने वाली नहीं। तो नाजरीन, इसी के साथ आज की नशिस्त ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नाजरीन, आज बुध का दिन है और कल जुमरात है, और कल हो सकता है कि मेरी आपसे मुलाकात ना हो सके। जिस तरह मैं अक्सर जुमरात के दिन वीडियो नहीं बनाया करता, हो सकता है अब आपसे मुलाकात परसों जुमा के दिन ही होगी मेरी। ख़बरें तो बहुत ज़्यादा थी मेरे पास, लेकिन टाइम बहुत कम होता है। इस वक्त एक ही वीडियो बन सकती है। अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो इस वक्त मेरे पास 4 टॉपिक पर वीडियो मौजूद थी। इतनी ज़्यादा ख़बरें इकट्ठी हुई हैं। तो वक्त की कमी है। गर्मियों का दिन आएंगे तो फिर मौसम कुछ बेहतर होगा और टाइम भी बहुत होगा, तो फिर हो सकता है कि दिन के वक्त भी 1-2 वीडियो बन जाया करे और 1-2 वीडियो रात के टाइम भी बन जाया करे। तो नाजरीन, मैं नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, चाहे जुमे के दिन आए या कल आए। तो नाजरीन, उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब राखा।